हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज उदित गर्ग। आप है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद गर्ग पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। दिस इज माय थर्ड लेक्चर। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप उन दोनों वीडियो को जाकर पहले देख कर आइए। और अगर आप बेटा उन दोनों वीडियो को देख कर आए हैं तो आइए हम थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा टॉपिक है आज का एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। गैस जो होती है वो सॉलिड पर किस तरह से एब्जॉर्ब होती है वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक का नेम होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इन सॉलिड की तो सॉलिड के सरफेस पर गैस का आकर एब्जॉर्ब्ड होना, ठीक है। अब जो सॉलिड है, सॉलिड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट हो जाएगा, और जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्बेट हो जाएगी। तो गैस किसी भी जो सॉलिड के सरफेस पर आकर कंबाइन होती है तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन पर, क्या क्या मैकेनिज्म लगता है वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट ऑल द सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी सॉलिड्स क्या करते हैं, गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक एक्सटेंट तक। एक्सटेंट मतलब यहाँ पे लिमिट से है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं गैस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एक एक्सटेंट तक। एक्सटेंट मतलब एक लिमिट तक क्या करेंगे, पर्टिकुलर लिमिट तक गैस क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितने भी सॉलिड्स होते हैं गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे बेटा अगर हम एग्जांपल लें चारकोल का, तो चारकोल एब्जॉर्ब मैनी गैसेस। चारकोल क्या करती है, बहुत सारी गैसेस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड द एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस अफेक्टेड बाय, जो सॉलिड के सरफेस पर गैस आकर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे अफेक्ट करती हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो बेस्ड करते हैं इस चीज पर कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस जो है वो सॉलिड के सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब होनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि सॉलिड के सरफेस पर कितनी अमाउंट ऑफ गैस आकर एब्जॉर्ब होनी है इसी पर डिपेंडेंट करते हैं। तो पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द गैस। सबसे पहले बात करेंगे जो गैस है, गैस के नेचर पर डिपेंडेंट करता है कि गैस का नेचर किस तरह का है ताकि वो सॉलिड के सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब हो सके। तो नेचर ऑफ गैस अगर हम बात करें, किसी भी सॉलिड का जितना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होगा, किसी भी सॉलिड के पास जितना हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी, या गैस की अगर बात करें तो गैस का जितना ज्यादा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो गैस उतनी ही जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी, ठीक है भाई। कोई गैस यहां पर आई जिसका अगर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है तो वो गैस क्या होगी, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। जब बेटा बहुत जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी तो वो इजीली क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो नेचर ऑफ गैस में हम बताते हैं कि जिस किसी भी गैस का जितना ज्यादा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो गैस उतनी ही जल्दी इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, एंड हेंस मोर रीडली इट विल बी एब्जॉर्ब। और जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी क्या हो जाती है, वो गैस हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, उतनी ही जल्दी गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें, केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करती है स्टूडेंट्स तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमको पहले बताया था कि केमिकल एब्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक हाईली स्पेसिफिक पार्ट पर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक एरिया पर ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, और जो भी गैस एब्जॉर्ब्ड होगी सॉलिड के सरफेस पर आकर वो जब ही होगी जब वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो भाई मोस्टली हम बोल देते हैं कि मोस्टली सभी गैसेस क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो गैस उतनी ही जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी, और गैस जितनी जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी उतनी ही जल्दी क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड के सरफेस की बात कर रहे हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं बेटा तो केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पर आकर ही गैस एब्जॉर्ब होगी। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अगर वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा दैट मींस वहां पर कीमो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस जो होगा वो जितना ज्यादा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है वो उतनी ही जल्दी गैस लिक्विफाइड हो जाएगी, और जितनी जल्दी गैस लिक्विफाइड हो जाएगी उतनी ही जल्दी गैस हमारे एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। ठीक है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड आता है नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इज नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। तो एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंट गैस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। अगर हम बात करें एब्जॉर्बेंट की, रिजल्ट डिपेंड करता है कि जो एब्जॉर्बेंट है वो कितनी जल्दी किसी भी गैस को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर कैसी है। ठीक है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पे डिपेंड करता है बेटा कि जो एब्जॉर्बेंट है वो कितनी हाईली एब्जॉर्बिंग पावर रखता है और कितनी जल्दी एब्जॉर्प्शन कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम चारकोल का, तो चारकोल जो होता है वो ऑलमोस्ट सभी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है एक एक्सटेंड लिमिटेड टाइम तक, मतलब गैस के लिमिटेड कंसंट्रेशन तक, हाई कंसंट्रेशन तक भी गैस को लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चारकोल क्या करता है, चारकोल कैन एब्जॉर्ब द गैस इजीली लिक्विफाइड। जो गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाती है उन गैस को चारकोल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? थर्ड आता है बेटा स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट जो होता है उसकी स्पेसिफिक एरिया पर डिपेंडेंट करता है। कैसे? देखिए बेटा कि द स्पेसिफिक एरिया ऑफ, पहले हम बताते हैं कि स्पेसिफिक एरिया होता क्या है। स्पेसिफिक एरिया क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया रिक्वायरमेंट होगा पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट को एब्जॉर्ब होने के लिए। कितने अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट का एरिया रिक्वायर्ड होगा एब्जॉर्बेट को आपका एब्जॉर्ब होने के लिए। एब्जॉर्बेंट का कितना अमाउंट ऑफ एरिया रिक्वायर होगा पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेट को एब्जॉर्ब होने के लिए। सपोज करिए ये हमारा सॉलिड है, तो इसका कितना अमाउंट ऑफ एरिया रिक्वायर्ड होगा 1 ग्राम एब्जॉर्बेट को इस पर आकर एब्जॉर्ब होने पे। ठीक है, 1 ग्राम एब्जॉर्बेट को किसी भी एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब होने में कितना एरिया लगेगा, दैट इज नॉन एज द स्पेसिफिक एरिया। और बेटा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मैंने तो पहले बताया हुआ है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा सॉलिड का उतना ही क्या होगा, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। कि सॉलिड का जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, वो भी सॉलिड है तो सॉलिड का एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। हाँ जी बच्चों, तो फोर्थ इफेक्ट हमारा इसमें देखने को मिलता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर का भी बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है बेटा, वो पहले बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि वहां से जो हीट होती है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, अगर अब हम गैस के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के सरफेस पर आते हैं और सॉलिड के सरफेस पर आने के बाद गैस के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहां पर बेटा 2 प्रोसेस एक साथ होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, यहां पर कंडेंसेशन का मतलब यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के सरफेस पर आ रहे हैं और आने के बाद गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विफाइड हो जाते हैं एक हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर, बताया हुआ है। तो जो लिक्विफिकेशन होता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है गैस के मॉलिक्यूल, इट इज नॉन एज कंडेंसेशन। एंड जस्ट ही जो सॉलिड है, लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट इज नॉन एज इवेपोरेशन। तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों ही प्रोसेस हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो उसमें क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि 2 अपोजिट प्रोसेस इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज कंडेंसेशन, किसका होता है, गैस का सरफेस पर, एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर, सॉलिड के सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल कंडेंसेशन होता है, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एंड सेकंड क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन को मतलब बोल सकते हैं डीसॉर्प्शन, डी एब्जॉर्प्शन हम बोल सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल है वो दोबारा से होता है रिमूव स्टार्ट हो जाते हैं। तो डी एब्जॉर्प्शन हो जाता है गैस मॉलिक्यूल का फ्रॉम द सॉलिड सरफेस इनटू द गैसियस सरफेस। ठीक है, सॉलिड सरफेस पे से गैसियस सरफेस, जो हमारा सॉलिड का सरफेस है वहां से मॉलिक्यूल्स का गैसियस सरफेस में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन। तो कंडेंसेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस एक साथ होते हैं, इक्विलिब्रियम आता है। जैसे गैस है सॉलिड में जाएगा तो जितना कंडेंसेशन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा और यहां से हीट निकल जाती है। इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं दैट मींस हम डी एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय इंक्रीज टेम्परेचर हम डी एड्सॉर्प्शन करते हैं। तो अगर इसका कुल मिला के मेन मोटिव ये आया कि अगर आप एड्सॉर्प्शन घट जाएगा, एड्सॉर्प्शन विल डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन घट जाता है। क्यों घट जाता है कि कंडेंसेशन एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाता है। कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एड्सॉर्प्शन हो जाता है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। फिफ्थ इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की अगर हम बात करें, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एड्सॉर्प्शन जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आप कभी भी प्रेशर की बात करो तो टेबुलर कांस्टेंट कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम टेम्परेचर को भी कम करें, एक तरफ हम टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं और प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के सरफेस पर इजीली ही क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर जो एड्सॉर्प्शन होगा गैस का वो बढ़ जाएगा विद इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है बेटा। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर घटा दें तो भी और प्रेशर बढ़ा दें तो दोनों चीज करने पर एड्सॉर्प्शन जो होगा एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ जाएगा। यहाँ पे ग्राफ देखिए, हमें नाइट्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन करवाना है तो ये प्रेशर है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम। अगर हमने 273 केल्विन रखा टेम्परेचर तो ये इतना एब्सॉर्ब हुआ। अगर टेम्परेचर और कम कर दिया, टेम्परेचर और कम कर, देख रहे हैं आप कि जो गैस की कंसेंट्रेशन है, इस टेम्परेचर इतनी गैस एब्सॉर्ब हुई है, इस टेम्परेचर पर गैस इतनी एब्सॉर्ब हुई है, इस टेम्परेचर पर गैस इतनी एब्सॉर्ब हुई है। तो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर घटाएं, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी तरफ चलते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी आती है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या है, एक्टिवेशन मतलब एक्टिव करना ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट को एक्टिव कर देना। एक्टिव क्यों कर रहे हैं, ताकि उसकी एब्सॉर्बिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाए। एब्सॉर्बिंग पावर इंक्रीज कराना है बेटा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि एब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो अगर एब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करना है तो हमें एक्टिवेशन ऑफ एब्सॉर्प्शन करना पड़ेगा। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है, एड्सॉर्बेंट की एब्सॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करना ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट उस पर क्या हो सके, आकर एब्सॉर्ब्ड हो सके। तो अगर उसको कैसे इंक्रीज करते हैं, देखिए अगर कोई भी मेटालिक एड्सॉर्बेंट है तो आप मेटालिक एड्सॉर्बेंट को थोड़ा सा रफ कर दीजिए। अगर हम मेटालिक एड्सॉर्बेंट को थोड़ा सा रफ कर देते हैं तो रफ करने से उसकी एब्सॉर्बिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। सेकंड ये आता है कि आप उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दीजिए। जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं तो बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया हम क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से एब्सॉर्प्शन जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि कुछ एब्सॉर्प्शन जो एड्सॉर्बेंट होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं बाय स्ट्रॉन्ग हीट। अगर हम कुछ एड्सॉर्बेंट ऐसे होते हैं, अगर हमने हीट दे, स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड कराएं तो स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड कराने से भी क्या हो जाते हैं, वो एड्सॉर्बेंट आपका एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे हम उसे सुपर हीटेड स्टीम प्रोवाइड कराते हैं या फिर हम उसे वैक्यूम में रखकर हीट प्रोवाइड कराते हैं एट द टेम्परेचर 273 to 1273 केल्विन टेम्परेचर पर। तो सुपर हीटेड कराने से भी तो कंपाउंड क्या हो जाते हैं, हमारे हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बेटा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को प्लीज प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके बेटा। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट्स में डाउट पूछिए। आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट। इसके बाद 2-3 लेक्चर और अपलोड करूंगा, उन लेक्चर्स के बाद हम सीधे डिस्कस करेंगे बोर्ड के क्वेश्चन। तो बने रहिए स्टूडेंट, सपोर्ट करते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच।